हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे आपकी हिंदी सुगम भारती का पाठ 17 तीर्थ यात्रा, जिसे सुदर्शन जी ने लिखा है। ओके, यह एक कहानी है जिसका नाम है तीर्थ यात्रा। चलिए हम उसे आगे कंटिन्यू करते हैं। है ना, जब हेम ठीक हो गया तो उसकी खुशी, लाजवंती की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अब उसके आगे देखते हैं क्या हुआ। प्रभात हुआ, मतलब सुबह हुआ, तो हेम का बुखार बिल्कुल उतर गया था। लाजवंती के मुखमंडल से प्रसन्नता टपक रही थी, मतलब वह बहुत ही ज्यादा खुश थी लाजवंती अपने बेटे हेम को अच्छा देखकर। जैसे संध्या के समय गौओं के थनों से दूध की बूंदें टपकने लगती हैं। वैद्य जी ने आकर देखा तो उनका मुंह भी चमक उठा। अभिमान से सिर उठाकर बोले, अब कोई चिंता नहीं, तुम्हारा बच्चा बच गया। है ना, वैद्य जी भी जब उसे दोबारा देखने आए तो वे भी खुश हो गए। है ना, उनके खुशी से उनका चेहरा चमक उठा। वे भी गर्व से बोले कि अब तुम्हारे बच्चा बिल्कुल ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। लाजवंती ने हेम की कमजोर देह पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या से क्या हो गया है ना, देह मतलब उसके शरीर पर हाथ फेरते हुए प्यार से बोली कि क्या से क्या हो गया है। वैद्य ने लाजवंती की ओर देखा और रामलाल से बोले, यह सब इसी के परिश्रम का फल है। लाजवंती ने उत्तर दिया, देवी माता की कृपा है, आपका अथवा आपकी दवा के प्रभाव का फल है। मैंने क्या किया जो आप कहते हैं कि यह मेरे परिश्रम का फल है ना। लाजवंती ने इसका श्रेय देवी माता को दिया और वैद्य को दिया। है ना, कहा कि यह सब है आपका किया हुआ है, मैंने क्या किया। मैं तुम्हें दूसरी सावित्री समझता हूँ। है ना, मैं तुम्हें दूसरी सावित्री समझता हूँ। उसने अपने मरे हुए पति को जिलाया था। है ना, सावित्री आपने सुना होगा, सावित्री ने अपने पति के प्राण यमराज से छुड़ा कर लाए थे, इसलिए वैद्य जी ने भी कहा कि मैं तुम्हें दूसरी सावित्री समझता हूँ। पहली जो सावित्री थी वह अपने मरे हुए पति को जिंदा वापस लाई थी। तुमने पुत्र को मृत्यु के मुख से निकाला है। यदि दिन रात एक ना कर देती तो हेम का बचना असंभव था। यह सब तुम्हारी मेहनत का फल है। बच्चा बचा नहीं, तुम्हारी दूसरी बार पैदा हुआ है ना। लाजवंती को वैद्य जी ने कहा कि यह तुम्हारी ही मेहनत का सब फल है। यदि तुम दिन रात एक नहीं करती तो तुम्हारा बच्चा नहीं बचता। यह बच्चा बचा नहीं है, बल्कि उसका दोबारा जन्म हुआ है। रामलाल के होठों पर मुस्कुराहट थी, आंखों में चमक। इसके 7वें दिन वह नौकरी पर चले गए और कहते गए कि तीर्थ यात्रा की तैयारी करो। है ना, वह दोबारा अपनी नौकरी पर चले गए और लाजवंती से कह गए कि तुम तीर्थ यात्रा की तैयारी करो। 3 महीने बीत गए। लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए तैयार हुई। अब उसके मुख पर फिर वही आभा थी, आंखों में फिर वही चमक थी, फिर से दिल में फिर वही खुशी। हेम आंगन में इस तरह चहकता फिरता था जैसे फूलों पर बुलबुल चहकती हैं। लाजवंती उसे देखती तो फूल ही न समाती। है ना, वह बहुत खुश थी। फिर से वही बीते दिन आ गए थे लाजवंती के लिए। 3 महीने बीत चुके थे और वह अपनी तीर्थ यात्रा के लिए तैयार हो चुकी थी। है ना, उसके मुख पर वही चमक थी, वही दिल में उसकी खुशी थी। है ना, जब उसका हेम आंगन में चहकता फिरता खेलता रहता तो उसे बहुत ही खुशी होती। तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले की रात उसके आंगन में सारा गांव इकट्ठा हो रहा था। झांझे और करतालें बज रही थी, ढोलक की थाप गूंज रही थी, स्त्रियां गाती थीं, बजाती थीं और शोर मचाती थीं। दूसरी तरफ कहीं पूरियां बन रही थीं, कहीं हलवा। उसकी सुगंध से दिमाग तर हुए जाते थे। लाजवंती उधर से इधर दौड़ती फिरती, मानो उसके यहाँ ब्याह हो। है ना, मतलब पूरे गांव वालों को भी इस बात की बहुत खुशी थी कि लाजवंती जो है तीर्थ यात्रा पर जा रही है। तो सारा गांव उसकी आंगन में इकट्ठा हो गया था। है ना, ढोलकें बज रही थी, गाने बज रहे थे, गाने महिलाएं गाने गा रही थी। है ना, शोर मच रहा था पूरे उसके घर में, कहीं पूरियां तल रही थी, हलवा बन रहा था। है ना, तो ऐसा लग रहा था कि मानो लाजवंती के घर किसी का ब्याह हो रहा हो ना, शादी हो रही हो, इतनी तैयारियां चल रही थीं। सहसा किसी की सिसकी भरने की आवाज सुनाई दी। लाजवंती के कान खड़े हो गए। उसने चारों तरफ देखा मगर कोई न दिखा। इस समय सारा गांव सुख स्वप्न में बेसुध पड़ा था। इस समय यह सिसकी भरने वाला कौन है, यह सोचकर लाजवंती हैरान रह गई। वह आंगन में निकल आई और ध्यान से सुनने
लगी। सिसकी की आवाज़ फिर सुनाई दी, है ना, मतलब किसी के उसे ऐसा लगा कि कोई रोते हुए सिसक रहा है, तो वह उसकी आवाज़ सुनकर फिर से वह परेशान हो गई कि इस खुशी के माहौल में ऐसे सिसकियाँ कौन भर रहा है, कौन ले रहा है। वह ध्यान से सुन रही थी, आंगन पर निकल आई उसकी आवाज़ सुनने के लिए, तो उसे फिर से सिसकी की आवाज़ सुनाई दी। लाजवंती छत पर चढ़ गई और पड़ोसिन के आंगन में झुककर जोर से बोली, हाँ हरो। कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर एक चारपाई पर से उत्तर मिला, कौन है लाजवंती? आवाज़ में रोने के स्वर में मिले हुए थे, है ना। उसने अपने पड़ोसन के आंगन में जोर से बोली कि माँ हरो। कुछ देर सन्नाटा रहा, है ना, फिर एक चारपाई से उत्तर मिला, कौन है लाजवंती? आवाज़ में रोने के स्वर मिले हुए थे, है ना। लाजवंती जल्दी से नीचे उतर गई और हरो के पास पहुंचकर बोली, माँ क्या बात है, तू रो क्यों रही है? परंतु हरो सचमुच रो रही थी, परंतु अपनी वास्तविक अवस्था को छिपाती हुई बोली, कुछ बात नहीं। तू रो क्यों रही है? लाजवंती फिर से पूछी, है ना। हरो के रुके हुए आंसुओं का बांध टूट गया। वह अपने आप को रोकती रही, परंतु फिर भी वह रोक नहीं पाई। उसका दुखी हृदय सहानुभूति की एक चोट को भी सहन ना कर सका। वह और भी सिसकियां भर भर कर रोने लगी। लाजवंती ने फिर से पूछा, अरे बात क्या है जो तू इस तरह समय रो रही है? मैं तेरी पड़ोसिन हूँ, मुझसे ना छिपा। हरो ने कुछ उत्तर ना दिया। वह सोच रही थी कि बताऊं या ना बताऊं। हरो थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, कुंवारी बेटी का दुख खा रहा है, रात रात भर रोती रहती हूँ, जाने यह नाव कैसे पार लगेगी। मतलब वह अपनी बेटी के लिए रो रही थी। उसकी बेटी कुंवारी थी, इसलिए वह उसे चिंता थी कि नाने जाने कैसे उसकी नाव पार लगेगी, मतलब कैसे उसकी शादी होगी। यह क्यों? उसके ब्याह का खर्च तो तुम्हारे जेठ ने देना मंजूर कर लिया है ना। उसने लाजवंती ने कहा कि उसके ब्याह का खर्च तो तुम्हारे जेठ ने देना मंजूर कर लिया है। ऐसे भाग होते तो रोना काहे का था, है ना। उसने हरो ने ऐसा कहा कि यदि ऐसे भाग होते तो क्यों रोती। लाजवंती ने अकुलाकर पूछा, तो क्या यह झूठ है ना। राजवंती ने पूछा कि क्या यह झूठ है? बिल्कुल झूठ भी नहीं। उसने 200 रुपए के गहने कपड़े बनवा दिए हैं, मगर मिठाई भोजन आदि का प्रबंध नहीं किया। लाजवंती हरो की अवस्था देखकर कांप गई। वह अपने आप को भूल गई। उसका हृदय दुख से पानी पानी हो गया। उसने जोश में कहा, चिंता ना करो, तुम्हारा संकट मैं दूर करूंगी। तेरी बेटी का ब्याह होगा और बारात के लोगों को भोजन मिलेगा। तेरी बेटी तेरी ही बेटी नहीं, मेरी भी है ना। लाजवंती ने हरो को देखकर उसे उसकी अवस्था देखकर कांप गई और वह अपने आप को भूल गई, है ना। उसका हृदय जो था दुख से पानी पानी हो गया। उसे भी बहुत दुख हुआ। उसने फिर भी जोश से कहा कि तुम चिंता मत करो, है ना, तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे, तुम्हारी बेटी की शादी भी हो जाएगी, बारातियों को भोजन भी मिलेगा। तेरी बेटी तेरी नहीं, मेरी भी है, ऐसा लाजवंती ने हरो से कहा। हरो ने वह सुना जिसकी उसे इच्छा थी, परंतु आशा न थी। उसकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू छलकने लगे। लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए अधीर हो रही थी, है ना। लाजवंती जो थी उसे तीर्थ यात्रा जाने के लिए वह बहुत ही अधीर हो रही थी, व्याकुल हो रही थी। वह सोचती थी, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन के मंदिरों को देखकर हृदय कली की तरह खिल जाएगा। मगर जो आनंद उसे इस समय प्राप्त हुआ वह उस कल्पित आनंद की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ चढ़कर था। वह दौड़ती हुई अपने घर के अंदर गई और संदूक से 200 रुपए लाकर हरो के सामने ढेर कर दिए। यह रुपए जमा करते समय वह प्रसन्न हुई थी, पर उसे देते समय उससे भी अधिक प्रसन्न हुई। जो सुख त्याग में है वह ग्रहण में कहाँ, है ना। लाजवंती ने जो अपने रुपए रखे थे तीर्थ यात्रा के लिए, वह दौड़ी दौड़ी गई और हरो के हाथ में लाकर रख दिए। संदूक से 200 रुपए लाकर हरो के सामने उसने रख दिए। वह रुपए जब उसने जमा किए थे लाजवंती ने, तब वह बहुत खुश थी। क्यों? क्योंकि वह अपने तीर्थ यात्रा के लिए वह पैसे इकट्ठे कर रही थी। वह अपने मन में सपने संजोई हुई थी कि वह हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन को के सुंदर मंदिरों को देखकर वह फूल की कली की तरह उसका हृदय खिल जाएगा। परंतु उस समय जो उसे आनंद की प्राप्ति हुई तो वह
संदूक से अपने दोस्त 200 रुपए को लेकर हारो के हाथ में रख दी और उसे ही दे दी ताकि वह अपनी बेटी का खर्चा उठा सके, है ना, ब्याह का खर्चा उसका उठा सके। इसलिए उसमें क्या है कि जब उसे रुपए जमा करते समय उतनी प्रसन्नता हुई थी, उससे भी अधिक प्रसन्नता उसे देने में हुई, है ना। इसलिए जो सुख त्याग में है वह ग्रहण में नहीं है। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। आप इस चैप्टर को फिर से एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ गुड डे।